वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹1.35 फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। HP डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹255.14 हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 कमी की गई है। नई कीमत ₹161.54 मुकर्रर। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा हो गया। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ओकरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आवाम का हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। क्या बोल सकते हैं, लूट मारी के धंधे भाई, कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी ₹1 बढ़ाएंगे, फिर ₹5 बढ़ाएंगे। हुकूमत को सोचना चाहिए। हम तो मजबूर हैं, हमें तो पेट्रोल डलवाना है ना, तो ये इनको सोचना चाहिए कि थोड़ा सा कमी रखें। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि ये पहले भी अगर ये ₹247 था तो हमारे को ₹250 लीटर देते थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। हमारी मर्ज़ी हो या ना हो, हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी चलानी होती है भाई। तो हम तो मंथ पे डिपेंड करते हैं, अब पूरे मंथ का वेट करना पड़ता है, बजट होता नहीं हमारा। हमारी मर्ज़ी चले, हम जो भी कहें ना, हमारा कुछ भी नहीं चले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदोसानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कतर के मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया गया। कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मेरे कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने एक ही गाड़ी में दीवाने अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। शहबाज शरीफ ने कहा कतर हमारा दूसरा घर है। इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस से फ़ख्र है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कांग्रेस अरकान के अमरीकी सदर को लिखे गए ख़त पर इज़हार तशवीश। कहा 62 कांग्रेसी अरकान का अमरीकी सदर को ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई। ख़त पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। ख़त में मखसूस सियासी जमात की जानिब से मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लिखा गया। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत करता है, ना ही अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। पाकिस्तान की अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे हमारे अहम मेहमान हैं, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान का किसी दहशतगर्द गिरोह ख़ुसूसन कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। अफ़गान इंतज़ामिया इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जमान ने कहा कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाने की तहकीकात होंगी। लाहौर में फसाई आलूदगी बरकरार। ग्रीन लॉकडाउन भी नाफिज। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन, एजर्टन रोड, एबट रोड और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर। नवाही इलाके भी फहरिस्त में शामिल हैं। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का इलाकों में दाखिला ममनू। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। 23 नुकाती एजेंडे पर बात होगी। ऐवान बाला में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे शेड्यूल। 6 नुकाती एजेंडा भी जारी।
आवाम की खिदमत में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, आइंदा भी भारी रहेगा। मुखालफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तक़रीब से खिताब, कहा मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में जंगला बस बना दी, चलती कम रुकती ज़्यादा है। पंजाब में फितना फसाद की सियासत की गई, हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिश भी की गई। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। आज ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानंदाजी होगी। हमें स्मोक के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, मसले के हल में कई साल लग जाएंगे। भारतीय पंजाब को भी स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम करना होंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। काश्तकारों में सुपर सीडर की तकसीम, वज़ीर आला खुद ट्रैक्टर पर सवार हुई। इंशाअल्लाह हम यूनियन को बहाल कर रहे हैं और हम आपको बकायदा तौर पे बहाल करके यूनियन को आपको पूरा मौका देंगे कि आप इमर्ज करें। अपनी यूनियन के जरिए सरकारी तौर पर आपको इख्तियार दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जो है इस सूबे में स्टूडेंट यूनियन को बहाल कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अल-यमीन गन्नापुर का सूबे में तुलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। पेशावर में तक़रीब से खिताब में बोले, कौम के नौजवानों ने लीड करना है, तुलबा यूनियन को बहाल करके लीडर्स पैदा करेंगे। आज़ादी मांगने पर हमें जेलों में डाला जाता है, हमारी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। इस हफ्ते फैसला कुन तहरीक के लिए निकलेंगे। महरूमी कौमों को नीचे ले जाती है, आपको नाकामी से सीखना होगा। मेरिट पर काम हो तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क कर्जों में डूबा है, कोई खुद मुख्तारी नहीं। मुल्क में एक नया निज़ाम लागू हो चुका है। फॉर्चुनेटली हमारे पास माहौल ख़राब हुआ तो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। हुकूमत ने सिर्फ जज साहबान की तकरीर में अपना एक हिस्सा लेने वाला इख्तियार वापस लिया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया PTI के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूँ। यही वो सोच है जो कुछ जज हजरत साहब कहते थे ना कि जी सिसिलियन माफिया और ये है माफिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हर शख्स काबिल एहतसाब है। आइनी तरमीम से सबको जवाबदेह बनाया गया, कोई मुक़द्दस गाय नहीं। आइनी तरमीम से माजी की प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गई। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग पसंद का निज़ाम चलाते रहे। अदलिया का नया निज़ाम 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए नाफिज हो चुका है। नए निज़ाम को कबूल करने में वक्त लगेगा। आइनी तरमीम से आवाम को फ़ायदा होगा। ये हकीकी मानों में पाकिस्तान के लिए अच्छा कदम है। PTI ने आइनी तरमीम पर एतराज़ नहीं किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर हमला तहरीक इंसाफ माफिया ने किया। काजी फजीसा के साथ जो हुआ ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। PTI की लॉबी आवाम को गुमराह कर रही है। इसराइली लॉबी बानी PTI को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। मजीद बोले, आज से सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पर सियासी गुफ्तगू न करने से मुतालिक अंडरटेकिंग मांगने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, तौहीने अदालत हो रही है। शिबली फरास ने कहा, अदालत की इजाज़त के बावजूद 3 घंटे इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। असद कैसर बोले, ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए कर दिया है। मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर पाकिस्तान का दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार, जल्द सेहत जाबी के लिए दुआ भी की। पाकिस्तान के लिए IMF की इस्लाहाती शराइत परेशानी का बाइस बनने लगी। ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की नाकामी बड़ा चैलेंज बन गई। नॉन टैक्स वसूलियों का हदफ भी हासिल न हो सका। हुकूमत ने $7 अरब के इस्लाहाती पैकेज की शराइत पर नज़रसानी की तैयारियाँ शुरू कर दी।
PIA की निष्कारी के लिए बोली का अमल निजी कंसोर्शियम ने सिंगल बिडर के तौर पर सामने आकर 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। बोली दहिंदा को सरकारी कीमत में खरीदने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया। निजी कंसोर्शियम ने PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से मातहत कर ली। हुकूमत ने कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी।